हेलो स्टूडेंट, दिस इज पाई मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम पहले किसी भी चैप्टर का 11 के किसी भी चैप्टर का पहले हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज वाला पार्ट कवर करेंगे, उसके साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जिसमें कि हम थ्योरी कवर करेंगे आज और बाद में कवर करेंगे एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हमारे पास आया या फिर कैसे इन्वेंशन हुआ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक, सपोज कोई एक क्वाड्रेटिक है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 टाइप का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब आप इसका सोल्यूशन बता देंगे कि एक्स का वैल्यू -3 और -3 है। लेकिन जब मैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का सोल्यूशन बताने के लिए बोलूँगा, तब आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू है माइनस प्लस अंडर रूट -1, और आप बताएंगे कि इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। जब भी रियल सॉल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन का नहीं मिलता, दैट मीन्स उसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कैसे पता करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन रियल नहीं है? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 होगा। चेक करिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी टाइप का हो तब। ओके, नाउ कंपेयर करो, इसमें कोई बी वाला पार्ट नहीं है लेकिन सी वाला पार्ट 1 है, तो बी वाला पार्ट तो 0 है ऐसे ही, तो सी वाला पार्ट और ए भी 1 है, -4 लेस देन 0। लेकिन अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तब बी का वैल्यू 6, 6 36, 4 है 9, डी का वैल्यू क्या है 0 है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ से ही हमारे पास आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट आया। नाउ अभी देखते हैं कि आयोटा क्या है। आयोटा है, आयोटा की वैल्यू क्या होता है, आयोटा की वैल्यू होता है -1, रूट के अंदर -1। जो पहले वाला सॉल्यूशन हमको मिला था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, वही है हमारे पास आयोटा, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही हमारे पास एक्चुअली आयोटा था। तो इसका वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, प्लस माइनस आयोटा। तो यही हम हमारे पास आया था। नो, इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास -1, और इसका क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब करेंगे तो आएगा आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, मतलब माइनस आई। आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, इसमें स्क्वायर कर दो, इसमें स्क्वायर कर दो, 1 आ जाएगा। इससे एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन है, अगर आई प्लस आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 को हम ऐड करें तो क्या आता है, देखो आई को एज इट इज रख दो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, आई क्यूब का वैल्यू क्या है, -आई है, और आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है, 1 है। देखो आई से कट गया, 1 से कट गया, मतलब 0। तो इससे हम बोल सकते हैं कि फोर फोर कंजिक्यूटिव फोर कंजिक्यूटिव सम ऑफ आयोटा इज 0। ये बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है, बहुत जगह पे इसका यूज़ होगा, तो इसको रिमेंबर कर लेना आप लोग। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप क्या होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, z इक्वल टू ए प्लस आयोटा वी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें कि ए और वी बोथ रियल नंबर है। लाइक एग्जांपल है z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 5, ऐसे टाइप का होता है ना। इसका जियोमेट्रिकली मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, अगर हम एक्स अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें, तब कोई एक पॉइंट हमको पी ज़रूर मिलेगा इस एक्स और वाई एक्सिस में, पी एक ज़रूर मिलेगा जहाँ पर एक्स एक्सिस को रियल पार्ट से डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट से डिनोट करते हैं, जिसका रियल पार्ट 3 है, मतलब 3 यूनिट होगा ये, एंड जिसका वाई वाला एक्सिस क्या होगा, 5 होगा। इसका वाई वाला एक्सिस क्या होगा, 5 होगा ना। ये था एक ऑब्जर्वेशन। नो, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट क्या होता है, ए प्लस आयोटा वी की टाइप में होता है। सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नाउ दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का,
तो दोनों का एडिशन क्या होगा, Z1 प्लस Z2 का एडिशन क्या होगा, ए प्लस ऑफ आई बी पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स प्लस आयोटा वाई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम होता है तब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट का सम होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होता है। ये इस दोनों क्वांटिटी से आई कॉमन ले लिया, जो लिख लिया। देखो ये भी अगर इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी कैपिटल बी मान लेते हैं, ये भी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में आता है। मतलब इससे क्या पता चला, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इसको ए प्लस बी की फॉर्मेट में हम बना सकते हैं। नाउ डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस एज वेल बेस सम की तरह ही है। इधर से समझ लेते हैं, अगर इसमें ए प्लस नेगेटिव आयोटा बी होगा और इसमें एक्स नेगेटिव आयोटा वाई वाई होता तो डिफरेंस क्या होता, तो डिफरेंस क्या होता, सॉरी, अगर इसमें ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होता अगर इसका डिफरेंस क्या होता देखते हैं। डिफरेंस में ये नेगेटिव आता, डिफरेंस में इसमें नेगेटिव आता और इसका सेम वही कॉन्सेप्ट, एडिशन में जो कॉन्सेप्ट था सब्ट्रैक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट का सेपरेशन होगा और आई कॉमन आएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन होगा। सेम रियल पार्ट में जो सेम होगा एज वेल एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन। सेम Z1 इंटू Z2 करते हैं तब क्या आता है, ए प्लस आयोटा वी होगा एक और एक एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। ना मल्टीप्लाई करो, पहले एक के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करो, एक के साथ आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करो। ए एक्स आयोटा वाई एक्स प्लस बी के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करो, आयोटा वी एक्स प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, आई स्क्वायर बी वाई। ना आपको पहले कुछ देर पहले ही बताया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ना इसको इधर पुट करते हैं, ए एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वी एक्स माइनस बी वाई। ना रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को लाओ, माइनस बी वाई प्लस आयोटा कॉमन में लाओ, वाई ए प्लस डी एक्स। ना ये कैपिटल बी की तरह ट्रीट होगा और ये कैपिटल स्मॉल बी की तरह ट्रीट होगा, यही तो। ना डिवीजन में आते हैं, अगर Z1 प्लस Z2 होता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ए प्लस आयोटा वी एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसमें क्या अप्लाई करें कि ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में आ जाए। तो आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पता है कि रेशनलाइज, रेशनलाइज क्या होता है, नीचे जो है उसका ऑपोजिट साइन लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। नाउ ए प्लस आयोटा वी, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एक्स प्लस आयोटा वाई, मास्ट भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस आयोटा वाई ऊपर एक्स माइनस आयोटा वाई। नाउ अगर आप नीचे गौर करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मेट में है, ए प्लस आयोटा वी एक्स माइनस आयोटा वाई। नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई प्लस आयोटा वी एक्स माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई में है, मतलब इन दोनों को एक्स प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में बना सकते हैं। नीचे रियल पार्ट है, मतलब ये पूरा क्वांटिटी को हम ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं। ना मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स कुछ नहीं, जेड इनवर्स इक्वल टू 1/z टाइप का होता है। फिर रैशनलाइज कर देंगे हम, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से नेगेटिव ऑपोजिट साइन की सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ए प्लस आयोटा वी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ऑफ आयोटा बी। अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा वी हो, ए माइनस आयोटा वी, नीचे फॉर्मूला आ जाएगा फिर से, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न खत्म कहानी, यही। कॉन्जुगेट क्या है, अगर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्मेट में है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हुआ, एक्स माइनस आयोटा वाई। मतलब आई के सामने जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ना आते हैं कुछ प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है Z1 मल्टीप्लाई Z2 के ऊपर बार है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे, Z1 को लेट कर लेंगे ए प्लस आयोटा वी, Z2 को लेट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई और दोनों का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करके फिर आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, वेरीफाई कर सकते हैं ना। अभी आते हैं दूसरा प्रॉपर्टी में आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है डिवीजन। डिवीजन में होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं, क्योंकि ये वेरीफाई करना आसान नहीं होगा डिवीजन के लिए। तो लेकिन
लेकिन z1 बार इसका फुल बार हो जाएगा तो ये z की तरफ हो जाएगा, और z1 प्लस z2 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इसका बार हो तो ये सेपरेट हो सकता है। ना ये तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। आर्गुमेंट में आता है, आर्गुमेंट क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, इसको ए आर जी जेड से डिनोट करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है, अगर एक्स प्लस आयोटा वाई यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हुआ, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स हो। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, लाइक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा थीटा। अगर जेड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई माइनस ऑफ थीटा। अगर आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, थीटा माइनस पाई की तरफ जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट सॉरी इसमें थर्ड क्वाड्रेंट होगा, थोड़ा गलत है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये मेमोराइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है, अब इसको मेमोराइज कर लेना एक बार। मेमोराइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है। अब आते हैं कि कार्टेशियन को पोलर में कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज कार्टेशियन टू पोलर। मतलब अगर आपके पास z इक्वल टू ए प्लस आयोटा वी की फॉर्मेट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब चेंज करने के लिए स्टेप वन में आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप वन में आपको लेट करना पड़ेगा कि ए इक्वल टू आर कोस थीटा होगा और बी इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आपको लेट करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन को वन मान लो, दूसरा इक्वेशन को टू मान लो। अब क्या करेंगे, आप पहला इक्वेशन को स्क्वायर करो, दूसरा इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो क्या आता है देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसमें से आर स्क्वायर ये वाला पार्ट तो वन हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब क्या करते हैं, अब दूसरा स्टेप टू में क्या करते हैं, स्टेप टू में टू डिवाइडेड बाई वन कर देते हैं, मतलब बी डिवाइडेड बाई है आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, आर आर कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए हो जाएगा। वो यहाँ तक ही कॉन्सेप्ट, यहाँ तक ही है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब आता है, अब कुछ कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूलस की तरफ, कि मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए आपको पहले नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा, फिर एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा पी। अगर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा वी है तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं हम, प्लस आयोटा बी को नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ए क्वांटिटी जाएगा और ऊपर बी क्वांटिटी जाएगा, तो इसको हम पी कंसिडर कर लेते हैं ए कोमा बी की फॉर्मेट में। तब मॉड्यूलस ऑफ जेड को मॉड्यूलस ऑफ जेड को डिनोट कैसे करते हैं हम, मॉड जेड से डिनोट करते हैं। अब इसको वैल्यू क्या है, मॉड्यूलस का वैल्यू एक्चुअली है, मॉड्यूलस का वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, पहले रियल पार्ट का स्क्वायर फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर ग्राफिकली हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं तब ये हमको पता चलेगा कि अगर ये 0 0 है ओरिजिन है, तो ओरिजिन से समथिंग पी पॉइंट का डिस्टेंस ही हमें मॉड्यूलस प्रोवाइड करता है। मतलब मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पी। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन का। पहला प्रॉपर्टी कि इन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मॉड्यूलस लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लेते हैं तो ये सेम आ जाता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि मॉड्यूलस डिवीजन में सेपरेट हो जाता है, मतलब z1 मॉड्यूलस z2। तीसरा प्रॉपर्टी हमारे पास है z1 z2 मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, मतलब z1 मॉड z2। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी है कि z टू द पावर ऑफ n इसका मॉड्यूलस ले रहे हैं तो पहले मॉड्यूलस लेके फिर पावर को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन पार्ट का टाइप का है, मतलब z1 प्लस माइनस भी हो सकता है z2 का मॉड ले रहे हैं, लेकिन ये मॉड z1 प्लस मॉड z2 का
इक्वल नहीं है। और ये ही कुछ लोग गलत कर देते हैं इसको। सो प्लीज़ ये वाला पार्ट आपको हमेशा याद रखना है कि ये नहीं होगा, यही इसका मेन पार्ट है। तो यही तक है। और एक कॉन्सेप्ट है कि दो इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या आता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस माइनस रूट 3/2 आ जाएगा। और आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माइनस वन का वैल्यू आई होता है, माइनस वन प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। इसका दो रूट है, इनका नेम है, एक का ओमेगा और एक का ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा एक्चुअली है क्या? ओमेगा एक्चुअली है माइनस वन प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। और ओमेगा स्क्वायर क्या है? ओमेगा स्क्वायर है माइनस वन माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। एक ब्यूटीफुल सा ऑब्जर्वेशन देखो, अगर हम वन प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू क्या आता है देख लेते हैं। माइनस वन प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 प्लस माइनस वन प्लस माइनस सॉरी माइनस वन माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 प्लस वन माइनस वन बाई टू। डिनोमिनेटर को दोनों पे सेपरेट कर दो। माइनस 3/2 आयोटा प्लस वन माइनस 1/2 आयोटा माइनस 1/2 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 प्लस वन। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस हाफ माइनस वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? ज़ीरो होता है। और इसका ये और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसका रूट होगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।